हेलो एवरीवन। वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग आईएससी 12 का जो मैथ्स का पेपर हुआ है 2025 का उसका सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो कि हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैंने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। जैसे एमसीक्यू सेक्शन ए का, फिर 2 मार्कर, फिर 4 मार्कर, फिर 6 मार्कर और फिर सेक्शन सी। तो हम लोग ये सब इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सारा वीडियोस अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उसमें जाके भी अपना वाला जो आपको देखना है वो देख सकते हैं। चलिए 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए हम लोग को गिवन है 0 a 0 0। हम लोग को बताना है a टू द पावर 16। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये आएगा 0 0 0 0। अगर ए स्क्वायर 0 है तो ए टू द पावर कितना भी करेंगे वो 0 ही आएगा। सो हेंस आंसर नल मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने का सिंपलेस्ट जो तरीका है वो ये है कि हर टर्म का जो जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ एक ही वेरिएबल है, यहाँ एक भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये डिफरेंशियल में नहीं जाएगा। यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ तीन तीन वेरिएबल है, अगेन डिफरेंशियल में नहीं जाएगा। ये तीन है, ये दो है, अगेन डिफरेंशियल में नहीं जाएगा। यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है और यहाँ भी दो है, तो ये डिफरेंशियल में जाएगा। इसके लिए पूरा dy by dx करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कंसिडर द ग्राफ फॉर विच द फंक्शन इज हम लोग को दिया हुआ है द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है इसका मतलब तुम्हारा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इंक्रीजिंग बोला है तो यहां पे तुम नोटिस करोगे हाफ से लेके 1 में फंक्शन का जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 है, और 1 से 2 में जो फंक्शन का स्लोप है वो इक्वल टू 0 है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 से लेके हाफ से लेके 1। ये भी ट्रू है, हाफ से लेके 1 में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, x टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। x टू द पावर 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये और ये कट जाएगा, हमारा इसका इंटीग्रेशन बचेगा 1 से 0 विच इज x टू द पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स 1 से 0। तो यहाँ पे हम लोग जब 1 डालेंगे तो 1 बाई 3 आएगा माइनस 1 आएगा, और 0 तो डालने का जरूरत नहीं है, दोनों से 0 ही आ रहा है। सो इफेक्टिवली 1 बाई 3 माइनस 1 इज माइनस 2 बाई 3। कंसिडर टू इवेंट्स ए बी सच दैट एन ए इक्वल्स टू एन बी। अगर एन ए और एन बी बराबर है तो बाय लॉजिक अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करें एन टोटल से तो इफेक्टिवली क्या आएगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी। अगर दो चीज के होने का प्रोबेबिलिटी सेम है, इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए, और इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी अभी अभी हमने प्रूफ किया सेम है, तो हेंस ये असर्शन ट्रू है। द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैनॉट से ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, इसका हमारे पास कोई वो नहीं है। सो बेसिकली रीजन फॉल्स है और असर्शन ट्रू है। द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो हमारा यूनिक सोल्यूशन है वो तब आता है जब डिटर्मिनेंट ए 0 होता है। हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो बनेगा 1 1 और 5 के। तो 1 1 और 5 के, तो ये सिर्फ के पे डिपेंड करता है क्योंकि लैम्डा तो आया नहीं, लैम्डा तो बी का पार्ट है और बी में तो कुछ भी आ सकता है, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अ सिलेंड्रिकल पॉन्ड टब जिसका रेडियस फिक्स है 10 सेंटीमीटर इज बीइंग फिल्ड विद पॉपकॉर्न्स एट द रेट ऑफ इतना। तो ये dv बाई dt है। dv बाई dt इक्वल्स टू 314। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई और आर दोनों कांस्टेंट है। सो ddt पाई और रेडियस आर 100 है, हम लोग कॉमन ले लिए, इज इक्वल्स टू h, मतलब पाई आर स्क्वायर h। तो h तो यहीं रह गया, तो dh बाई dt इक्वल्स टू 314। तो हम लोग को निकालना है कि लेवल ऑफ पॉपकॉर्न का इंक्रीज क्या करा, हाइट। तो हम लोग को dh बाई dt चाहिए। ऑलमोस्ट 22/7 इज 3.14, तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये बेसिकली 3.14 हो गया, और ये कटेगा, तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर पर मिनट। देन द नंबर ऑफ, अगर ये फंक्शन गिवन है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेस देन 0 में होगा नहीं,
0 से 1 के बीच होगा नहीं, 1 पे होगा नहीं। हमारा सारा मुद्दा रह जाता है कि क्या ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है या ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो 0 के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो आएगा, अगर इसमें 0 पुट करते हैं तो 2 आएगा, और 0 के लिए जो राइट हैंड लिमिट आएगा वो आएगा, अगर इसमें 0 पुट करते तो -2। तो 0 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 वाला डिसकंटिन्यूअस। सेम चीज हम लोग 1 के साथ कर लेते हैं। 1 का जो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे पुट करेंगे -1 -2, जो कि -3 आएगा, और 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो अगेन ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसका। असर्शन, सेट ए के पास m एलिमेंट्स है, सेट बी के पास n एलिमेंट्स है। अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 होता है। इसका फॉर्मूला बुक में गिवन है, तो ये कर लोगे तो हो जाएगा, मतलब याद रहना चाहिए थ्योरी। फंक्शन f a to b is defined only if all the elements in set a have an image in set b। ट्रू, यही डेफिनेशन है फंक्शन का, जो भी डोमेन में है उसका कोई तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा। तो बेसिकली दोनों ट्रू है, लेकिन इसका लॉजिक इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इफेक्टिवली बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मीन कैलकुलेट करना है। सो 30 इंटू 1/5 6 आएगा, 3 इंटू 1/10 3 आएगा, और 10 इंटू -10 इंटू हाफ -5 आएगा। इसका टोटल करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 हमारा आंसर हो गया। इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर टू द पावर -1 इज ए इनवर्स का स्क्वायर। ट्रू, if A is an invertible matrix then A inverse का determinant is same as determinant A का inverse, which is again true। तो both the statements true है। Write the smallest equivalence relation from set A to A where A is 1 2 3। तो smallest equivalence relation होगा 1 1 2 2 3 3। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है, तो हमारा काम हो जाएगा। What are the value of x for which this is a skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix में a equals to -a transpose, तो is equals to -a transpose which is 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। अगर देखें तो x is equals to minus of -2, तो इसका मतलब x is equals to 2, तो x equals to 2 से हमारा आंसर आ गया। 3 क्रिटिक्स ने बुक रिव्यू किए, मान लेते हैं क्रिटिक ए, क्रिटिक बी, क्रिटिक बी। ए का फेवरेबल रिव्यू देने का प्रोबेबिलिटी है 5/7, बी का फेवरेबल रिव्यू देने का प्रोबेबिलिटी है 4/7, और सी का फेवरेबल रिव्यू देने का प्रोबेबिलिटी है 3/7। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है तीनों क्रिटिक्स ने फेवर में दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो दैट वुड बी 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7, जो कि हमारा आ जाएगा 60/343। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूं 5 को बाहर, 2x + 7 टू द पावर -1/2 dx। सो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 5 इंटू 2x + 7 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई हाफ, और जो भी इसका यहां पे होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट से, तो इंटू 2, तो ये और ये कट जाएगा, प्लस c, तो हमारा आंसर आएगा 5√2x + 7 + c। तो ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। बहुत ही मतलब क्वेश्चन अच्छा ही था, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। कुछ कुछ ऑब्वियसली थ्योरेटिकल था जो तुमको प्रीवियसली आना चाहिए, नहीं तो वर्कआउट नहीं करेगा। बाकी क्वेश्चंस बढ़िया दिया हुआ था।